नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। पहली खबर देख रहे हैं, जहां बिहार की राजनीति में उस समय वक्त हड़कंप मच जाता है जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के काफिले को एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी है। घटना वैशाली जिले के गौरोल थाना क्षेत्र की है, जहां तेजस्वी यादव मधेपुरा से लौटते समय रात करीबन 2:30 बजे चाय पीने के लिए रुके थे। वहीं इस दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने काफिले के 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी और सुरक्षा में तैनात 3 पुलिसकर्मियों को कुचल दिया है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तेजस्वी यादव के स्कॉट पार्टी के ड्राइवर ट्रक के बीचों बीच आ गए और उन्हें गंभीर चोटें आ गई हैं। 2 अन्य पुलिसकर्मियों को हाथ पैर में चोटें आई हैं। तेजस्वी यादव ने तत्काल सभी घायलों को खुद अपनी निगरानी में हाजीपुरा सदर अस्पताल पहुंचाया और इलाज की व्यवस्था कराई है। वे खुद अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर हालचाल लिया है। घटना के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे महज 5 फीट की दूरी से बच गए हैं। ये एक बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि एनएच और सड़कों पर नियंत्रण नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। आए दिन लोग दुर्घटनाओं से मारे जा रहे हैं, मगर सरकार सोई हुई है। मुजफ्फरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नहीं, देखिए, हम लोग पता है कि सुबह 10 बजे से हम लोग चले मधेपुरा गए। मधेपुरा से कार्यक्रम करके वापस आ रहे थे तो चाय पीने के लिए हम लोग रुके हुए थे। चाय जहाँ पीने के लिए रुके हुए थे, एक ट्रक जो है बैलेंस होकर के ठीक मेरे सामने ही बैलेंस होके 2-3 गाड़ियों में टक्कर मारा और 2-3 गाड़ी जो है हमारे सुरक्षा कर्मी खड़े थे, वाहन चालक था, उसके ऊपर जो है गाड़ी आ गई और 2-3 लोग जो है जख्मी हुए हैं। 1:30 बजे के आसपास सूचना मिला कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हम लोग के नेता जो हैं वो आ रहे थे, मधेपुरा से लौट रहे थे। गौरोल थाना के आसपास जो है एक ट्रक जो है वो जोरदार टक्कर मार दिया, जो कि कई सिपाही लोग भी घायल हैं और ड्राइवर भी घायल है। आप देख ही रहे हैं, कई स्टाफ उसमें घायल है। अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी सदर अस्पताल पहुँच रहे हैं। उनके साथ जो लोग सहयोगी चल रहे थे उसमें 2-3 लोग घायल हैं गंभीर रूप से, उनको देखने के लिए भी। ये लोग कौन है जिनका हादसा हुआ है? ये कहाँ थे ये लोग? देखिए, वो तो स्पॉट में चल रहे थे, सिपाही हैं और साथ में जो तेजस्वी जी के काफिले के साथ थे। हाँ, उन्हीं के साथ थे। उन्हीं लोग के साथ एक ट्रक वाला जो है वो धक्का मारा है। ट्रक जो है अभी सराय थाना में पकड़ा गया है, टोल के पास। हमने तुरंत उस समय सराय थाना को फ़ोन किया और आगे गिरवाया कि भाई पकड़ करके देखिए जो भी है, अगर कहीं कोई नशा में तो नहीं ऐसा कोई कर रहा है कि जिससे इस तरीके का घटना हुआ है। और इसी बीच खबर देख रहे हैं बुलेटिन में अगली नवादा से। आपको बता देते हैं, जहां जिले में दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। पकरीब रावा थाना क्षेत्र के कचना मोड़ पर देर रात करीबन 11 बजे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में 3 युवकों की जान चली गई है, जिसमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। मृतकों की पहचान राजू कुमार, अमित कुमार और विकास कुमार के रूप में हुई है। तीनों युवक विशनपुर गांव से लौट रहे थे जब कचना मोड़ पर उनकी पल्सर बाइक एक ट्रक से भिड़ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। विकास को गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल नवादा ले जाया गया है, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई है। जैसे ही हादसे की खबर परिवार वालों को मिली, पूरे गांव में मातम पसर गया। पकरीब रावा स्वास्थ्य केंद्र के परिजनों को चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया है। मृतक राजू अपने परिवार का बड़ा बेटा था, वहीं अमित अपनी मां का इकलौता सहारा था। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। शेखपुरा से खबर देख रहे हैं। जिले में नगर परिषद स्थित धर्मपुर गांव में महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के उद्देश्य से आत्मनिर्भर नारी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा नेत्री आशती शर्मा ने किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन गांव की महिलाएं आज भी योजनाओं से अनजान है। इस कारण ये अभियान शुरू किया गया है ताकि महिलाओं को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा सके। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और स्कूली छात्राएं शामिल हुई और योजनाओं की जानकारी ली। भाजपा नेत्री ने योजनाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। साथ ही वहीं धर्मपुर के वार्ड पार्षद चंदन कुमार ने भी माना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी है, ऐसे में अभियान बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। गांव-गांव जाने के बाद योजनाओं की जानकारी देने के बाद महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। कार्यक्रम का उद्देश्य था, आप बैनर पर देखेंगे हमारे कार्यक्रम का हमने जो शुरुआत किया है, यह है आत्मनिर्भर नारी संकल्प अभियान। इसके अंतर्गत हम लोग महिलाओं को जागरूक करना चाहते हैं कि वह अपने सरकार के द्वारा दिए गए अधिकारों को, योजनाओं को जाने समझे और उसका लाभ उठाएं।
योजनाएं तो सरकार देती है, भेजती है, बनाती है, और निरंतर हमारी भारतीय जनता की सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वह महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर और देश के युवाओं और किसानों को लेकर, हम सभी लोगों को लेकर, देश के हर एक जन जन तक हमारा योजना पहुँचे, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी दिन रात निरंतर सोचते हैं और वह उसके लिए कुछ न कुछ योजनाएं बनाते हैं। बिहार में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई अब रंग लाती हुई नजर आ रही है। जी हां, ताजा मामला जमुई जिले के झांझा थाना क्षेत्र के कर्मा गांव के पास से है, जहां पर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने 15 सालों से फरार महिला नक्सली सरिता सोरेन उर्फ सीता सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मदन कुमार आनंद के नेतृत्व में चलाए गए इस ऑपरेशन को बड़ी सफलता मानी जा रही है। महिला नक्सली सरिता सोरेन पर कई संगीन आरोप हैं, जिनमें से आर्म्स एक्ट के तहत हत्या, चकई में 2010 में हुए दोहरे हत्याकांड में उसकी संलिप्तता शामिल है, साथ ही वो सम्मिलित पाई गई थी। सरिता सोरेन नक्सलियों के मारक दस्ते की सक्रिय सदस्य भी हैं और लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रही थी, लेकिन इस बार गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसके मायके को चारों तरफ से घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की पुष्टि जमुई एसपी ने प्रेस वार्ता करके बताई और ऑपरेशन में झांझा एसडीपीओ राजेश कुमार, चकाई थाना प्रभारी राकेश कुमार, एसटीएफ के सशस्त्र बल और टेक्निकल सेल के जवान शामिल थे। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। एक 15 साल से फरार सीता सोरेन उर्फ सरिता सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। वो पिछले 15-20 वर्षों से एक्टिव नक्सली रही हैं और नक्सलियों में मतलब वो हथियारबंद दस्ते की सदस्य रही हैं। और इन पर जो पहला केस दर्ज हुआ वो 2010 में चकाई थाना में हुआ, जिसमें कि इनके द्वारा अर्जुन हेम्ब्रम और उनके ससुर चतुर हेम्ब्रम को घर से खींच करके गोली मार दी गई थी और हत्या कर दी गई थी। और एक दूसरा केस जो अभी पता चला है कि ये भी हत्या का मुकदमा दर्ज है और यूएपीए का दर्ज है 175-21, वो भी चकाई थाना का है। ये मतलब कि काफ़ी एक्टिव थी और हथियारबंद दस्ता के साथ घूमती थी। भागलपुर से खबर। इस बार बकरीद का पर्व परंपरा, भाईचारे और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अपने इलाकों में मस्जिदों और दरगाहों में नमाज अदा करते पहुंचे और देश में सुख शांति की कामना और दुआएं मांगी है। ईदगाह मैदान सहित अन्य मस्जिदों और दरगाहों में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी दिखी है और इसी बीच नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बकरीद की बधाइयां दी हैं। लोगों ने कहा है कि बकरीद न सिर्फ त्याग समर्पण का पर्व है, बल्कि शांति और भाईचारे का भी संदेश देता है। पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। चौक चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस बल और महिला पुलिस बल भी तैनात थे। साथ ही संवेदनशील इलाकों में गश्ती और पेट्रोलिंग तेजी से रही ताकि त्योहारों को कोई बाधा ना आए। साथ ही प्रशासन की निगरानी और लोगों के सहयोग से इस बार बकरीद का त्योहार सौहार्द और शांति के माहौल में संपन्न हुआ। ये पर्व भागलपुर की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करता है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।